Assalamualaikum everyone. I hope you guys all well. Alhamdulillah, I am completely fine. I am here on my channel again. PIFT का recently admission test हुआ है जिसके बारे में मैंने सुना है बिल्कुल एक पैटर्न चेंज था। MCQs की फॉर्म अब ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है पहले से। शोर जो लोग मेरी इस वक्त वीडियो देख रहे हैं आप लोग वही होंगे जिन्होंने टेस्ट दिया है और जिनका आगे इसमें नाम आ गया है। बेस्ट ऑफ लक, का नाम आ गया है। तो आप लोग मुझे बताएं कि वाकई में टेस्ट क्या बहुत मुश्किल था। लेट मी नो इन द कमेंट्स गाइस दिस वीडियो व्हाट इज इट अबाउट। दिस इज अबाउट फाउंडेशन ईयर ऑफ PIFT। कुछ लोगों को एडमिशन के बाद तक भी सही से पता नहीं होता कि फर्स्ट ईयर में जो है सिर्फ फाउंडेशन ईयर होता है, उसमें कोई डिपार्टमेंट अलॉट नहीं होता। इस तरह की बातें कुछ लोगों को नहीं पता होता। समथिंग जो मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ जो लोगों को नहीं पता होता, बिकॉज आई गेट सो मेनी क्वेश्चंस अबाउट हमें कोई टिप्स दे दें फाउंडेशन ईयर के बारे में। इस डिपार्टमेंट में एडमिशन हो जाए, GPA बहुत अच्छा है, हमें फाउंडेशन ईयर में क्या करना चाहिए, उसे फॉर्म में क्यों मार्क करवाए है। अगर इन्होंने फाउंडेशन ईयर सबको सेम करना होता है, ईयर में GPA ना आए, उतना मेरिट ना आए, तो फिर क्या करना चाहिए। गेट सो मेनी DMs रिगार्डिंग दिस स्टफ। इसके सब्जेक्ट्स क्या हैं, डेफिनेटली गिव यू गाइस सम टिप्स जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मुझे लगता है कि आपको करना चाहिए टू गेट अ गुड GPA, टू डू इफ यू डू नॉट अचीव द मेरिट और of your desired department, what options you could opt for, stuff like that. So let's just get into this video in detail guys. Let's just start it right away. Okay, so first question, what is foundation year? फाउंडेशन ईयर उसके नाम से ही जाहिर हो रहा है। फाउंडेशन ईयर आपका एक बेसिक ईयर होता है। जितने भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे, जितने भी सेक्शंस बनेंगे फर्स्ट ईयर में आपके, आप सब लोग एक ही सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, एक ही कैटेगरी में फॉल करोगे। नो मैटर आपने अपने एडमिशन फॉर्म पे टेक्सटाइल डिजाइन का लिखा था, फर्नीचर का लिखा था, सिरेमिक्स का लिखा था, इट डज नॉट मैटर, बिकॉज आपको जो डिपार्टमेंट्स अलॉट होने हैं उसकी एक न्यू लिस्ट भी मिलेगी, प्रेफरेंस लिस्ट बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। इसका जो है मेरिट बेस होता है। तो ये फर्स्ट ईयर सब लोग एक ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे, एक ही पैटर्न पे चलते हैं। सब्जेक्ट्स एंड स्केड्यूल, rules and restrictions, everything is same. It helps you understand more about departments, more about the university. There are some people foundation year just change their university field. Also helps you because आपको आइडिया हो जाता है if this is really your thing or not. फर्स्ट सेमेस्टर में किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के बारे में नहीं पढ़ना, देयर आर सब्जेक्ट्स यू जस्ट गो फॉर इट। तो बेसिकली व्हाट इज फाउंडेशन ईयर फॉर, ये फॉर द रीजन कि आपको थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कुछ डिपार्टमेंट्स की। यू रियली वांट टू गो इनटू द स्पेसिफिक डिपार्टमेंट जिसका आपने सोचा था। दिस इज अ वेरी कॉमन केस गाइस, लेट मी टेल यू दिस कि बहुत से लोग आते हैं, इन्होंने एडमिशन फॉर्म पे जैसे मैंने बताया दैट इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी, बट स्टिल उनका एक माइंड होता है कि ओके विल गो इनटू फर्नीचर डिजाइन। कुछ लोग आते हैं विल गो इनटू फैशन डिजाइन, एंड बाय द एंड ऑफ द ईयर उनका माइंड कंप्लीटली चेंज हो जाता है। कुछ लोग मार्केटिंग में जाने का सोच लेते हैं, कुछ फैशन डिजाइन को छोड़ के टेक्सटाइल में जाने का सोचते हैं, तो चेंज हो जाता है। सो दिस ईयर हेल्प्स यू फॉर दैट। काफी लोगों का माइंडसेट चेंज हो जाता है। डिपार्टमेंट इज नॉट रियली माई थिंग, सो लेट मी जस्ट गेट इनटू दिस वन बिकॉज मुझे ये ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। बेसिकली फर्स्ट सेमेस्टर में जनरल सब्जेक्ट्स होते हैं, देन सेकंड सेमेस्टर में आपके ऑब्वियसली सब्जेक्ट्स आर द सेम। सेकंड सेमेस्टर में आपको एक ब्रीफ इनसाइट देखने का मौका मिलता है, ब्रीफ इनसाइट ऑल द डिपार्टमेंट्स इन सीक्वेंस के। आप जो एक प्रोजेक्ट कर रहे होते हो सेकंड सेमेस्टर में, उसमें आपको थोड़ा थोड़ा चंक हर डिपार्टमेंट एक्शन में जाके करना होता है। फैशन, सिरेमिक्स, फर्नीचर कि आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो। ऑब्वियसली यू कैन नॉट जज बाय इट। असाइनमेंट हाउ यू डू इट बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है, उसकी डायरेक्शन बिल्कुल डिफरेंट हो सकती है। द रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस आर जो फाउंडेशन ईयर में अप्लाई होते हैं वही है। इट्स just a mere thing. If you can get an idea, it's on you, and also just for the sake of formality बहुत आइडिया कुछ लोगों को हो जाए। बात आती है CGPA की, सेमेस्टर का GPA एंड देन सेकंड सेमेस्टर का GPA लेकर आते हैं CGPA, जिससे उसकी बेसिस पे आपको डिपार्टमेंट्स अलॉट किए जाते हैं। डिजायर्ड डिपार्टमेंट जो है उसका मेरिट CGPA आपने अचीव किया है तो यू विल जस्ट गेट अ सीट इन दैट। एट द एंड ऑफ फाउंडेशन ईयर वो आपको एक फॉर्म देते हैं जिसमें आप प्रेफरेंसेस लिखते हो। फर्स्ट में आपने फर्स्ट पे एक डिपार्टमेंट लिखा है और सेकंड पे जो लिखा है आपका CGPA वो आया है जो सेकंड की मेरिट पे फॉल करे, फर्स्ट के मेरिट पे फॉल नहीं करता, उस सेकंड डिपार्टमेंट में जो है सीट मिल जाएगी। अगर तो आपने फर्स्ट का ही अचीव कर लिया तो आपको फर्स्ट में मिल जाएगी। इस तरह सीक्वेंस में जाते जाते हैं जैसे जैसे अगर आपकी पर्सनल प्रेफरेंसेस में जिस नंबर पे आपका मेरिट फॉल करेगा वो डिपार्टमेंट आपको दे दिया जाएगा। बेटर कि आप अच्छे से अच्छा CGPA अचीव करें ताकि आपके पास ऑप्शन सब डिपार्टमेंट्स को, सो यू गेट टू चूज कि कौन से डिपार्टमेंट में जाना है, रादर देन कि यूनिवर्सिटी आपको अपनी मर्जी से अलॉट करे। क्योंकि सो मेरिट ऑब्वियसली सब डिपार्टमेंट्स का डिफरेंट होता है, कुछ का थोड़ा CGPA रिक्वायरमेंट हाई होती है, कुछ की कम होती है। इट हैज़ बीन लाइक दिस
जब से स्टार्ट हुआ है कि फ़ैशन डिज़ाइन का CGPA रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होती है, देन टेक्सटाइल्स, देन मार्केटिंग, लेदर, फर्नीचर, ज्वेलरी एंड सिरेमिक्स। इट्स ऑन यू कि आप हाईएस्ट मेरिट अचीव करके आपके पास सब ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। अगर आपका एक पर्सनल चॉइस है, यू नो कि आपने इस डिपार्टमेंट में जाना है, बस आप उतना सही CGPA अचीव कर लेते हैं तो दैट्स अ सक्सेस। जो आप डिपार्टमेंट चाहते थे वो तो आपको मिल जाए। यहाँ पे एक और पॉइंट आता है, दैट इज़ आई हैव सीन पीपल, ऑब्वियसली आई सॉ पीपल इन माई बैच, सबको अपनी मर्जी का डिपार्टमेंट नहीं मिलता, अपना डिज़ायर डिपार्टमेंट नहीं मिलता, सबका वो CGPA नहीं आता। नो मैटर हाउ मच यू ट्राई, नो मैटर वॉट यू नो, देयर आर ऑब्वियसली अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ, बट देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स इन एवरी सिंगल बैच से बहुत सैड होके उस डिपार्टमेंट में चले जाते हैं कि ओके ये तो मेरी प्रेफरेंस नहीं था, फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं था, बट आई हैव टू गो बिकॉज मेरा CGPA नहीं आया उस डिपार्टमेंट का जिसका मैंने पर्सनली सोचा था। लेकिन वो स्टूडेंट जितना अच्छा परफॉर्म उस डिपार्टमेंट में जाकर करता है, शायद उस डिपार्टमेंट में नहीं कर सकता, उसने अपनी तरफ से फर्स्ट प्रायोरिटी दी थी। दिस इज ऑल्सो अ वेरी डिफरेंट स्टोरी, अ डिफरेंट डायरेक्शन। जस्ट टेलिंग यू, माइंड में रखें कि आपका डिजायर्ड लिस्ट में आपने लिखा हुआ वो नहीं अचीव हुआ तो यू नो पता नहीं क्या हो गया, सेकंड में चले जाए, थर्ड प्रेफरेंस में चले जाए, हो सकता है आप उसमें जाके इतना अच्छा परफॉर्म करें जितना आप शायद उसमें भी नहीं कर सकते थे। आई हैव सीन पीपल, सो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव एंड प्लस पॉइंट। सो सब्जेक्ट्स का मैं एक ब्रीफ आपको बता दूँ, उन सब्जेक्ट्स आते हैं क्या क्या उनमें पढ़ाया जाता है। सेमेस्टर्स में ऑब्वियसली सेम सब्जेक्ट होते हैं, सिर्फ आपका स्केड्यूल चेंज होता है कि हम वी हैव HSC, DHT, इंग्लिश, पाक स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़। स्टूडियो सब्जेक्ट्स में हमारे पास मटेरियल एंड मॉडल, शेपिंग एंड ड्राइंग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन है। अगर मैं लिटरली एक आधा कोई सब्जेक्ट मिस कर रही हूँ, आई एम सॉरी, इट हैज़ बीन 4 years, मुझे लगता है दिस इज ऑल द सब्जेक्ट्स। HSC, DHT, English, Pak Studies, Islamic Studies, obviously are theory subjects. HSC is about history of art and culture. DHT is about design history. You guys must know that there's a difference between art and design, which is English, Pak Studies, Islamic Studies are very basic. We have studio subjects में material and model. इसकी एक सबसे brief, सबसे easiest discussion subjects is के material and model about 3D work, 3D practical work, and shaping is about 2D practical work. Because between 2D work and 3D work, so here's a very brief and easiest explanation. And obviously drawing, you can what drawing means, इसमें आपको different drawing की techniques सिखाई जाती हैं, you have to do different assignments too. Then comes digital communication, these computer softwares, the video editing, Photoshop, ये भी जाके हर डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं आपकी चीज़ें काम आती हैं, स्पेशली एडोब फोटोशॉप, पावर पॉइंट, ये चीज़ें आपको एक्सट्रीमली यूज़ करनी पड़ती हैं। ओके, सो हेयर समथिंग जिससे बहुत लोग पूछते हैं, टिप्स दे दें CGPA हम कैसे अचीव करें। आई हैव अ लिटिल यू नो डिटेल्ड आंसर इसके बारे में, जो मुझे फिर टाइप करना पड़ता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए आई हैव सम थिंग्स जो मुझे लगता है पर्सनली, मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखा है कि मुझे लगता है कि इन चीज़ों ने मुझे हेल्प आउट किया था achieve the CGPA of my desired department. First is guys, be consistent in your classes. Do not bunk your classes. आप bunk चाह के भी नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे अटेंडेंस और ये वाली चीज़ें, रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस इतने ज़्यादा फॉलो करने पड़ते हैं कि यू कैन नॉट डू दिस काइंड ऑफ स्टफ, बट स्टिल छुट्टी या एक बंक करने का ऑप्शन पर अवेल नहीं किया ऑप्शन, डू इट अनलेस एंड अनटिल यू रियली नीड टू। नेक्स्ट इज के जो थ्योरी के सब्जेक्ट्स हैं, मुझे इस चीज़ ने बहुत हेल्प किया था, इट विल हेल्प मोस्ट ऑफ यू एज वेल टू मेक माई ओन नोट्स। हिस्ट्री मैंने आपको बताया एक सब्जेक्ट है, हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर। एक तो ये कि इस तरह के सब्जेक्ट्स की जब आप क्लास में प्रेजेंटेशन जो है वो स्लाइड्स से मैम पढ़ा रही हैं, एडिशनल पॉइंट्स भी बता रही हैं, सो जस्ट नोट दीज डाउन। अगर कोई रिसर्च कर रहे हो या इसके बारे में पढ़ रहे हो तो आप अपने एक नोट्स बनाओ। तो टेल यू गाइस कि ये नोट कहीं और काम आए या ना आए, मिड टर्म एग्ज़ाम एंड फाइनल एग्ज़ाम, इन दो जगहों पे आपके अपने नोट्स आपके बहुत काम आएंगे, आपकी थ्योरी की तैयारी बहुत अच्छी करवाएंगे। तो आप खुद नोट्स बनाए होंगे तो आपके मिड टर्म एग्जाम्स में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बिकॉज आपने जब खुद नोट्स बनाए होते हैं, यू जस्ट रिमेंबर एवरीथिंग, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू इट। थिंक जिसने मेरी बहुत हेल्प की थी। तो ऑल्सो गाइज प्लीज़ बी सीरियस इन योर स्टडीज़, अपनी असाइनमेंट्स को सीरियस लेना है। असाइनमेंट चाहे 5 मार्क्स की हो, 10 की हो, 15 की हो, 20 की हो, उसको टाइम पे सबमिट करवाना है। नो लेट, प्लीज़ नो लेट। विद मतलब अनलेस until you really have some emergency or something going on, डोंट बी नॉन सीरियस। आप अपनी असाइनमेंट्स को इतना ध्यान नहीं दे रहे कि आप कह रहे हो 5 मार्क्स की असाइनमेंट है, मिस हो जाएगी, खैर है, बेस्ट टू असाइनमेंट्स। लिटरली इफ इट्स अ 5 मार्क्स की असाइनमेंट, इवन इफ इट्स अ 5 मार्क्स की असाइनमेंट, अपना बेस्ट देना है उस असाइनमेंट को, उसको टाइम पे सबमिट करवाना है। देन गाइस कम्स मिड्स एंड फाइनल एग्जाम्स। मिड टर्म्स एंड फाइनल एग्जाम्स में ख़ास तौर पे बहुत मेहनत से करना है, क्योंकि आई हैव सीन पीपल मेरे असाइनमेंट्स को शायद इतना सीरियस नहीं लेते, मिड टर्म और फाइनल को एक्सट्रीमली सीरियस लेते हैं और एस कर जाते हैं अपना CGPA, बिकॉज इट्स अ प्लस पॉइंट, क्योंकि उनकी परसेंटेज ज़्यादा काउंट होती है। बट दिस नेवर मीन्स आई विल स्टिल स्टे ऑन माई पर्सनल पॉइंट कि डू योर असाइनमेंट्स रियली वेल।
जो वो बहुत हेल्प आउट करती हैं आपको। वो असाइनमेंट्स करने से ही आपकी मिरर एग्जाम्स फाइनल एग्जाम की तैयारी हो जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ करके भी, इन सब पॉइंट्स करके भी, अपनी पर्सनल बेस्ट दे के भी समथिंग गोज इन अ डिफरेंट डोंट अचीव दिस डिजायर्ड CGPA अपने डिपार्टमेंट का, डोंट लेट इट गेट टू यू। देयर इज ऑलवेज समथिंग गुड। सीन पीपल, आई लिटरली सीन पीपल, आई हैव फ्रेंड्स जिसमें शायद वो नहीं जाना चाहते थे पहले, जिसका वो माइंड बना के नहीं, दे आर मोर देन हैप्पी नाउ एंड दे आर डूइंग really well. They did really well in their thesis, and just leave it on Allah, that would be बेस्ट फॉर यू। में सबसे ज़्यादा कंपटीशन होता है, वो अपने डिज़ायर डिपार्टमेंट में जाना होता है। नो मैटर हाउ मच स्टे कूल अबाउट इट कि हम किसी में भी चले जाएंगे, बट स्टिल देयर इज कॉम्पिटिशन देयर एट द सेम टाइम। फर्स्ट ईयर को आप लोगों ने इंजॉय भी करना है, चिल भी रहना है, रिलैक्स भी करना है। बात की आपको गारंटी दे दूँ कि फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, इनमें कोई सुकून नहीं है। गेट इनटू द डिपार्टमेंट, एवरीथिंग changes, your faculty changes, your schedule changes, your obviously subjects change। थर्ड ईयर में मिनी थीसिस का प्रेशर आ जाता है, फोर्थ ईयर में ऑब्वियसली थीसिस का प्रेशर आ जाता है। सो फर्स्ट ईयर में सबसे ज़्यादा इंजॉय भी करना है। आई रियली डू नॉट मीन कि आपने नॉन सीरियस हो जाना है। एवरीथिंग बैलेंस्ड, वेल बैलेंस्ड, दी बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीथिंग। गाइस, दिस वाज अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ फाउंडेशन ईयर। प्रेफरेंस का डिपार्टमेंट नहीं मिलता बिकॉज देयर आर लिमिटेड सीट्स। तो कुछ लोग जो होते हैं वो इवन कुछ रिपीट कर लेते हैं बिकॉज उनको लगता है कि रिपीट करके दे कैन डू बेटर एंड दे कैन अचीव जो उनको नहीं मिला। जो अंडरस्टैंड करते हैं उस चीज़ को और समझते हैं कि हमने जो अपनी सेकंड प्रेफरेंस के साथ जाना है, हमने अपनी थर्ड प्रेफरेंस के साथ जाना है, फोर्थ रिपीट जो है वो सब लोग नहीं करना। पर्सनल प्रेफरेंस सबकी नहीं होती। बोथ आर डायरेक्शंस। आई एम जस्ट लेटिंग यू गाइस नो। ऑफ लक गाइस, enjoy your first year, enjoy your foundation year guys, enjoy your new journey of 4 years। I'll see you in the next video inshallah. Allah Hafiz.